हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले और यह प्रश्न है शिक्षण कला एवं अध्यक्षता से संबंधित। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता जो है सो नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेन एलिमेंट ऑफ एडोलेसेंस। ए ऑप्शन में है संवेगों का अधिक, बी में है संचय की प्रवृत्ति मानसिक विकास, और सी में है कल्पना की बहुलता, और डी ऑप्शन में है मानसिक विकास। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे मानसिक विकास नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ संचय की प्रवृत्ति होगा बी ऑप्शन में। आप लोग अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए में है संवेगों का अधिक, बी में है संचय की प्रवृत्ति, और सी में है कल्पना की बहुलता, और डी में है मानसिक विकास। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी राइट होगा। संचय की प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। हैबिट ऑफ शेविंग जो है सो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। तो संचय की प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, और संवेगों का अधिक जो है किशोरावस्था की विशेषता है, सही होगा ये। फिर सी में कहा जा रहा है कल्पना की बहुलता, ये भी राइट होगा, किशोरावस्था की विशेषता है। और फिर डी में कहा जा रहा है मानसिक विकास, तो ये भी किशोरावस्था की विशेषता है। क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है, नॉट कहा जा रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो संचय की प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। ए में है लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, सेकेंड में संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, और थर्ड में है उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, और फोर्थ में है समव्यय साथी की व्याख्या करना, और 5 में स्वयं से पूछताछ। तो ए में है 1, 2 और 3, फिर बी में है 1, 2, 3, 4, और सी में है 1, 2, 3, 4 और 5, और डी में है 1, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो सेकेंड का सभी ऑप्शन जो है शो राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। तो ए में है यानी फर्स्ट में है लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, तो सही है, प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। फिर सेकेंड में संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, तो ये भी सही है। फिर थर्ड में उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, तो ये भी सही ही होगा। फिर फोर्थ में समव्यय साथी की व्याख्या करना, ये भी राइट होगा। फिर 5 में स्वयं से पूछताछ, तो ये भी राइट होगा। इसलिए सभी ऑप्शन जो है सो राइट है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना हुई। ए में है 1986, बी में है 1991, और सी में है 1981, और डी में है 1988। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज इस्टेब्लिश्ड इन। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा 1981, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना कब हुई थी, यानी 1981 ईस्वी में हुई थी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना जो है 1981 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है निम्न में कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ये ऑप्शन में एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए, बी में है ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके, फिर सी में समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है, और डी में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके, और ए में है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए, नहीं ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है, रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है ऐसे आराम
के माहौल का निर्माण करना जहाँ बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से जो है सीख सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है ज्योत्सना अवसर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके, यह उपयोग कर रही है। ए में है सहायक विस्तार प्रक्रिया, बी में है उपलक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया और सी में है क्रियाशील दृढ़ता और डी में है न्यूनकारिता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो डी ऑप्शन राइट होगा, न्यूनकारिता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्योत्सना अवसर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है। ज्योत्सना एक लड़की का नाम है, वह निर्धारित कार्य को जो है छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि उसे आसानी से कर सके। यह उपयोग कर रही है, क्या चीज़ का उपयोग कर रही है इसमें, तो न्यूनकारिता का जो है उपयोग कर रही है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है दो छात्र एक ही गाद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनके बारे में इनमें से क्या सही है। दो छात्र एक ही गाद्यांश को जो है पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, यानी दोनों छात्र अलग अलग व्याख्या करते हैं एक ही गाद्यांश को, उनके बारे में इनमें से क्या सही है। ए में है यह संभव नहीं है कि उन्हें फिर से गाद्यांश पढ़ने की जरूरत है। बी में है यह संभव है कि क्योंकि शिक्षक ने गाद्यांश की व्याख्या नहीं की। फिर सी में है यह संभव है कि क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर डी में है यह संभव नहीं है कि क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यह संभव है कि क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह संभव है कि क्योंकि जो है विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से किसी भी व्यक्ति के अधिगम को जो प्रभावित करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दो छात्र एक ही गाद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनके बारे में इनमें से क्या सही है। दो छात्र एक ही गाद्यांश को पढ़ते हैं और जो है पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो उनके बारे में इनमें से क्या सही है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है संभव है कि क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को जो है प्रभावित करते हैं। सभी व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो इसलिए विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को जो है प्रभावित करती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। ए में है समाजीकरण वातावरण का निर्माण, फिर बी में है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन प्रोमोटिंग ग्रुप एक्टिविटीज, फिर सी में है सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, फिर डी में है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एवं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज। तो ए ऑप्शन में है समाजीकरण वातावरण का निर्माण डेवलपिंग सोशल इन्वायरमेंट, फिर बी में है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन प्रमोटिंग ग्रुप एक्टिविटीज, फिर सी में है सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन प्रमोशन कल्चर एक्टिविटीज और डी में है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन राइट होगा, सभी होगा। अब हम लोग आगे की ओर बैठेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है शिक्षार्थी नहीं सीख सकते हैं जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता। बी में उन्हें यह पता नहीं कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा, फिर सी में उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है और डी में प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में पूछा नहीं जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। तो ए में है उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। फिर बी में उन्हें यह पता नहीं हो कि पढ़ाई गई बातों को निकट भविष्य में जांचा जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है।
द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। ए में है प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना, बी में है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, सी में है उनको सूचनाएं देना, डी में है उपयुक्त कोई नहीं। नन ऑफ दीज बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का जो है विकास करना वर्ग शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होगा। और बी में है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी सी में है उनको सूचनाएं देना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में उपयुक्त कोई नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट होगा, प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। ए में है अंग्रेजी, बी में है हिंदी, सी में है मातृभाषा और डी में है उपयुक्त सभी। और बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए 10th का। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, मातृभाषा, मदर टंग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए, यदि इसे मातृभाषा में दिया जाए तो अच्छे शिक्षण में सहायक होती है। तो 10th का सी ऑप्शन राइट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।